1947 भारत में एक तरफ आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ बंटवारे का मातम। अंग्रेज भारत को छोड़कर तो जा रहे थे, पर साथ में ही पार्टीशन का एक ऐसा जख्म देकर जा रहे थे जिससे भारत कभी उभर ना पाए। भारत बंटवारे की आग में जल रहा था। धर्म के बेसिस पर खींची लकीर ने भारत के दो हिस्से कर दिए थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच 1600 किलोमीटर का अंतर था, मगर सबसे बड़ी बात यह थी, ईस्ट पाकिस्तान के करीब था एक शहर, जो सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि एक सपना था। ईस्ट बंगाल में पॉपुलेशन मुस्लिम मेजोरिटी थी और उसके सारे रिसोर्स भी वहीं से आते थे, लेकिन इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, एजुकेशन और सारी पावर कोलकाता में थी। इसलिए पाकिस्तान के लिए कोलकाता जरूरी था। तो क्या पाकिस्तान से कोलकाता को बचाना आसान था? कोलकाता को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जिसने इतिहास के रुख पूरी तरह से बदल दिया। सारे हिंदू कोलकाता छोड़कर भाग रहे थे और कोलकाता पाकिस्तान के हाथ जाने ही वाला होता है कि एक नाम उभर के आता है, गोपाल पाठा, जिन्होंने अकेले पाकिस्तान के मंसूबों पे पानी फेर दिया और कोलकाता को ईस्ट पाकिस्तान में जुड़ने से बचाया। कैसे कोलकाता कुछ दिनों में लाशों का शहर बन गया और कैसे एक मामूली से कसाई ने कोलकाता को बचाया। क्या है डायरेक्ट एक्शन डे और ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स का सच, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू होने से पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो में कही गई हर बात का सोर्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप बाद में क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। साल 1903 भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटीज मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और इन सारे आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हो रही थी। उस समय बंगाल काफी बड़ा था। आज के समय का वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड और बांग्लादेश, ये सब बंगाल में आते थे। सारे पॉलिटिशियंस, लॉयर्स एंड पैट्रियट्स बंगाल से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। इसलिए ब्रिटिशर्स बंगाल से बहुत नाराज रहते थे। इन सब से डील करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड किया कि इंडियंस को रिलीजन के नाम पर बांट कर वो अपनी समस्या कम कर सकते हैं। इसलिए 1905 में लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस करते हैं कि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा होने के कारण इसे गवर्न करने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिस कारण बंगाल के दो पार्ट्स, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांटा जाएगा। बंगाल का पार्टीशन अंग्रेजों ने उस तरह से किया कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी हो गई थी। इसके बाद ही ईस्ट बंगाल के मुस्लिम में ये बात शुरू हुई कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है। कांग्रेस में सिर्फ 6.59% मुस्लिम मेंबर्स हैं, क्योंकि कांग्रेस एक हिंदुओं की पार्टी है। अंग्रेज अगर चले भी गए तब भी मुस्लिम को दबाया जाएगा। और यही पार्टीशन के बाद हिंदू मुस्लिम के बीच एक दरार पड़ चुकी थी। साल 1906 में ईस्ट बंगाल के ढाका शहर के अंदर मोहम्मदान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इस बारे में डिस्कशन हुआ कि कांग्रेस एक हिंदू मेजोरिटी पार्टी है। इसलिए उन्होंने 13 दिसंबर 1906 को कांग्रेस के तरह ही एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी, जिससे मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में बढ़ सके। मुस्लिम लीग बनने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की, जिसमें कुछ रीजन में इलेक्शन में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही खड़ा किया जाएगा और वोटर्स भी सारे मुस्लिम ही होंगे। अब आपके मन में ये सवाल भी आ सकता है कि ब्रिटिशर्स के राज में क्या इलेक्शंस होते थे? तो हाँ, उस समय इलेक्शंस तो होते थे, कुछ सिलेक्टेड पोस्ट के लिए और वोटर्स के लिए कुछ कंडीशंस होते थे। साल 1909 में मुस्लिम लीग शिमला में सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड लेकर लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मुल्ले के पास जाते हैं और अपनी डिमांड रखते हैं। अंग्रेज इन डिमांड्स को बड़े आराम से मान भी जाते हैं, जिसके बाद मुस्लिम लीग की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती है। ये सब देखकर कांग्रेस के नेता लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने मुस्लिम लीग के जैसे ही एक 1915 में हिंदू महासभा बना दी, जिसे हिंदुओं के हक में भी बातें आगे रखी जा सके। और उन्होंने हिंदुओं के लिए भी रिलीजन के नाम पर ज्यादा सीट्स की डिमांड की। और इसके बाद हिंदू कम्युनिटी के कुछ लीडर्स मिलके आरएसएस का फॉर्मेशन भी कर देते। इस समय हिंदू मुस्लिम टेंशन बिल्कुल पीक पे थी। इसलिए 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने तो मुस्लिम के लिए अलग स्टेट की डिमांड कर। साल 1934 में मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बनते हैं और वो इस बात पे अड़ गए कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने पूरी तरह से टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया। 23 मार्च 1940 को लाहौर रिजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें इंडिया के मेजोरिटी स्टेट्स जैसे पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, बंगाल और असम को मिलाकर एक अलग पाकिस्तान बनाने की डिमांड की गई। इसके बाद 1945 आते आते वर्ल्ड वॉर 2 के कारण यूके काफी वीक हो चुका था। इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने भी अंग्रेजों को परेशान करके रखा था और अंग्रेजों को इंडिया से निकलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। साल 1946 में यूके के प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करते हैं कि अंग्रेज अब भारत छोड़कर चले जाएंगे और भारत को आजादी मिल जाएगी। उस समय तक तो ये तय हो चुका था कि इंडिया में पार्टीशन होगा। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजोरिटी होने के कारण पाकिस्तान में ईस्ट बंगाल का शामिल होना तय था और
इसी ईस्ट बंगाल के पास था कोलकाता, जिसमें पाकिस्तान की नजर थी। दरअसल ईस्ट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल तो जरूर था, लेकिन सारी फैक्ट्रीज कोलकाता में थी, जो कि हिंदू डोमिनेटेड एरिया था। इसलिए पाकिस्तान के ग्रोथ के लिए कोलकाता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे। सुहरावर्दी और जिन्ना का प्लान था कोलकाता को पाकिस्तान में जोड़ना, और इसके लिए वो डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी में जुड़ गए थे। डायरेक्ट एक्शन का मतलब तब लोगों को समझ नहीं आया, बस इतना समझ में आ रहा था कि कोलकाता के मुस्लिम्स को रास्तों पे उतरने बोल रहे थे। मुस्लिम लीग के एक एमएलए का न्यूज़पेपर द स्टार ऑफ स्पीच में सारा प्लान पब्लिश किया। सुहरावर्दी ने सबसे पहले बंगाल के पुलिस फोर्स में से बिहारी हिंदू फोर्सेस को यूनाइट प्रोविंस के मुस्लिम्स और पठानों से रिप्लेस कर दिया। हिंदुओं के नरसंहार के लिए 16 अगस्त तारीख तय की गई और इसके लिए इस्लामिक सेंटिमेंट को भी भड़काना शुरू कर दिया गया था। तब पूरा देश पार्टीशन के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों के डर के साए में जी रहा था, और कोलकाता में रहने वाले हिंदुओं को धीरे धीरे पता चलने लगा कि उनके साथ आखिर होने क्या वाला है। 16 अगस्त 1946 फ्राइडे था, इसलिए मुस्लिम लीग के लीडर्स जुम्मे के नमाज में शामिल थे। उन्होंने मौलवियों को प्रोएक्टिव स्पीच देने के लिए कहा। सुहरावर्दी ने पूरे दिन के लिए हड़ताल की घोषणा की और कोलकाता को ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए 16 अगस्त को पब्लिक हॉलिडे भी डिक्लेयर कर दिया। 16 अगस्त से पहले ही कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने हिंदुओं के शॉप्स और बिजनेस हाउसेस पर अटैक कर दिया। जुम्मे की नमाज के बाद लाखों भड़काए हुए मुस्लिम्स ऑक्टोलोनी मोन्यूमेंट जो शहीद मीनार है उसमें इकट्ठा हुए, और सुहरावर्दी और दूसरे मुस्लिम लीग लीडर्स ने भड़कावा स्पीचेस दिए, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर हिंदुओं पर अटैक करने और उसे बंगाल से निकालने के लिए उकसाया। सुहरावर्दी ने एज्यो किया कि पुलिस उनके साथ है और किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होगा। उसके बाद लाखों मुस्लिम्स की भीड़ ने वो सब शुरू कर दिया जो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने कहा था। लोहे की रॉड्स, तलवार और दूसरे खतरनाक हथियारों से ये भीड़ अलग अलग एरियाज में फैल गई। सबसे पहले मुस्लिम लीग के रैली के पास एक हिंदू शॉप पर अटैक हुआ, जिसे लूट कर जला दिया गया और शॉप के मालिक और काम कर रहे लोगों के सर काट दिए गए। कोलकाता एक नर्क बन गया था। इन सब में सबसे भयानक अटैक हुआ लीचू बगान के केसूराम कॉटन मिल्स में, जिसका डिटेल्स आप पहुंच करके पढ़ सकते हैं। 17 अगस्त तक लगभग 20,000 लोगों की मौत हो गई। इन सब के दौरान सुहरावर्दी खुद लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम में बैठे थे, जिसे कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर उन एरिया में डिप्लॉय ना किया जा सके। सुहरावर्दी का यह मकसद था कि हिंदुओं के मन में डर पैदा करने का, जिससे वो खुद कोलकाता छोड़कर चले जाए, और सुहरावर्दी का यह प्लान सफल भी होता दिख रहा था। हिंदू पलायन शुरू हो गया था। हावड़ा रेलवे स्टेशन में भी दूसरे प्रोविंसेस से भी भागने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोलकाता भारत के हाथों से जाता दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बहादुर इंसान ने इन सब से लड़ने और अपनी कम्युनिटी के साथ मातृभूमि की रक्षा करने का फैसला किया, जिसका नाम था गोपाल पाठा। गोपाल एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे, जो कि मलंगा लेन बोऊ बाजार एरिया में रहते थे। उनका निकनेम पाठा उनके फैमिली बिजनेस की वजह से था। पाठा का मतलब होता है मेल गोट। उनकी फैमिली एक फेमस मटन की शॉप चलाती थी, और गोपाल एक एक्सीलेंट रेसलर भी थे, और वे भारत के जनता विहीन के थ्रू जरूरतमंद की मदद करते थे। उनके ऑर्गेनाइजेशन में 500 से 800 लोग थे, जिसमें वेल ट्रेंड रेसलर्स भी शामिल थे। जब गोपाल को पता चला कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी भी कीमत पर हिंदुओं की रक्षा करेंगे। गोपाल ने भारतीय जनता विहीन के मेंबर्स और दूसरे हिंदू यूथ को प्रोटेक्टिव ग्रुप में ऑर्गेनाइज किया। बिहार और यूपी से भी नॉन बंगाली हिंदू यूथ के साथ जुड़ गए। मरवाड़ी कम्युनिटी ने भी हथियार और गोला बारूद के लिए फाइनेंशियली मदद की। हिंदू लोहार ने रात भर काम करके तलवार, भाले और चौपार और कई हथियार मुफ्त में बनाए। 18 अगस्त की सुबह गोपाल ने हिंदुओं के छोटे छोटे ग्रुप्स हिंदू इलाकों में तैनात कर दिए। इस बात का अंदाजा दंगाइयों को बिल्कुल भी नहीं था कि हिंदुओं ने बदले की तैयारी कर रखी है। मुस्लिम लीग के पास हिंदुओं को हटाने के लिए बस 2 दिन का समय था, क्योंकि उन्हें पता था कि 2 दिन के अंदर ब्रिटिश सरकार दंगों को रोकने के लिए अपने सेना डिप्लॉय कर देंगे। ऐसे में गोपाल का काउंटर अटैक सुहरावर्दी के प्लान्स में पानी फेरता दिख रहा था। 18 से 20 अगस्त के बीच गोपाल और दूसरे हिंदू लीडर्स ने इस्लामिस्ट अटैकर्स को आइडेंटिफाई किया और उन्हें ट्रैक किया, जिससे मुस्लिम लीग को ह्यूज लॉस हुआ। हिंदू युवाओं ने इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी कि मुस्लिम को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हिंदू कॉलोनीज के सक्सेसफुल डिफेंड करने के बाद हिंदू युवाओं ने यह लड़ाई मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में लड़ी। हिस्टोरियन संदीप बंदोपाध्याय ये मेंशन करते हैं कि हिंदू यूथ ने मुस्लिम एरियाज की वृद्ध, बच्चों और महिलाओं को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। वो आगे ये भी लिखते हैं कि गोपाल कभी कम्युनल नहीं थे। उन्होंने सिर्फ इस्लामिस्ट अग्रेशन से लड़ने के लिए हिंदू यूथ को इकट्ठा किया और हिंदुओं को डिफेंस किया। 20 अगस्त आते आते मुसलमानों की मरने की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई। हिंदुओं को कोलकाता से निकालने का जिन्ना और सुहरावर्दी का ये सपना ही रह गया। सुहरावर्दी खुद और अपनी सरकार को बचाने की चाहत में युद्ध को समाप्त करने के लिए उन्होंने गोपाल पाठा से हत्याएं बंद करने की रिक्वेस्ट की। गोपाल पाठा का सिर्फ ये
शर्त था कि मुस्लिम लीग पहले अपने कट्टरपंथियों को हथियार डालने कहे और हिंदुओं को मारना बंद कर दे। सुहरावर्दी को मजबूरन गोपाल की शर्त माननी ही पड़ी। इस तरीके से कोलकाता इंडिया का हिस्सा बना रहा और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट गोपाल पाठक को जाता है। कम्युनल वायलेंस हमेशा किसी एक इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट से शुरू होता है और एक बहुत बड़ी जनसंख्या पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ता है। आज भी कोलकाता के 1946 का जख्म भरा नहीं है। जब बांग्लादेश बना तो बहुत बड़ी हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन ने भारत पलायन किया और कोलकाता इन सभी परिस्थितियों की गवाह बनी। बेशक देश को आजादी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और कई महापुरुषों के नेतृत्व में मिली, लेकिन हमें गोपाल पाठक जैसे सैनिकों को भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगाकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की।